इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिक्त समुच्च में अवयवों की संख्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा, शून्य होता है। यदि सेट ए में 2 4 6 8 तथा बी सेट में 6 8 10, तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो देखिए, यूनियन का मतलब होता है सबसे पहले यही देखना पड़ता है कि दोनों में जितने भी अवयव हैं आरोही क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है आरोही क्रम में। देखिए ऑप्शन 2 4 6 8 10, सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। फुल डिटेल के साथ बताएंगे। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का हम फुल डिटेल बताएंगे, कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि नंबर ए बराबर 20, नंबर बी बराबर 12 तथा नंबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6, तो नंबर ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ए यूनियन बी बराबर नंबर ए प्लस नंबर बी माइनस नंबर ए इंटरसेक्शन बी। इस सूत्र होता है नंबर ए का मान है 20, नंबर बी का है 12, नंबर ए इंटरसेक्शन बी का मान है 6। जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 16 होगा ऑप्शन में। सॉरी, 26 होगा। सही उत्तर 26 हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेट ए बराबर 4 11 17 21, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर बिलोंग्स टू, हाँ इसमें शामिल है, यानी सदस्य है चार ए का। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि नंबर ए बराबर 6 तथा नंबर बी बराबर 8, तो नंबर ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। तो दोनों को गुना कर देना है, नंबर ए गुने नंबर बी, नंबर ए क्रॉस बी। नंबर ए का मान 6 है, 48 होगा। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी, ए का सेट ए का मान है 3 5 और सेट बी का मान है 2 4। अब ए क्रॉस बी 3 2 3 4, फिर 5 2, पहले 3 2, फिर 3 4, फिर 5 2 और 5 4 हो जाएगा, कुछ लग जाएगा। देखिए ऑप्शन में 3 2 3 2 3 4, नहीं 3 2 3 2 3 4 5 2 5 4, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 नंबर का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि फंक्शन x बराबर एक्स क्यू माइनस 1/x के पावर 3, तो फंक्शन x प्लस फंक्शन 1/x बराबर है। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए फंक्शन x बराबर एक्स क्यू माइनस 1/x³ दिया हुआ है गिवन में। अब इसको प्लॉट देते हैं 1/x, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/x³ और यहाँ भी 1/x³ हो जाएगा। अब 1/x³ ये चला जाएगा ऊपर। अब आगे लिखेंगे, माइनस को आगे ले आते हैं, x³ प्लस 1/x³ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x³ माइनस 1/x³ ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन x बराबर हो जाएगा
1/x, फंक्शन 1/x बराबर हो जाएगा माइनस फंक्शन x के। मान किसका निकलना था कि फंक्शन x प्लस फंक्शन 1/x, फंक्शन ज्यों के त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मान आया है कितना, माइनस, इसका मान देखिए माइनस आया है, यहाँ पे लिख देंगे और दोनों कट जाएगा बराबर 0। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, तीसरी मात्र क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि फंक्शन बराबर x² प्लस 2, तो x बिलोंग्स R का करता है रियल नंबर का, तो फंक्शन x का परिसर यानी रेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, सबसे छोटा मान x² प्लस 2 है, तो x की जगह 0 प्लस 2, तो देखिए इसका जो हो जाएगा मान, एक क्लोज इंटरवल 2 होगा और ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सही उत्तर डी होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुने 2, 2 का मान 1 और 1, जो 3 दूनी 6, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिए यानी 6 माइनस 2 माइनस 1, तो 6 माइनस 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 में जोड़ेंगे 3 तो घटेगा तो 3। सही उत्तर डी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, 1/2 रेडियन लगभग बराबर होता है। तो सबसे पहले 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट। ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया था। 1/2 रेडियन, तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 57, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 8 16, फिर इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो मिनट में बदलेगा 3 दूनी 2 3 6 हो जाएगा 0। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 डिग्री 30 मिनट 11 सेकेंड। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। यदि tan a बराबर 1/2 और tan b बराबर 1/3, तो a प्लस बी का मान होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी बराबर कि tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का मान है 1/2, tan b का मान 1/3, 1/2 1/3, भीम का जोड़ करेंगे 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, इसका भी 6, 1/6, 5/6 घटाएंगे तो 5/6, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 1 है। tan a प्लस बी बराबर 1, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan π/4, ये दोनों खत्म, a प्लस बी बराबर हो जाएगा π/4। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम बदलते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस होता है cos थीटा। ठीक है, cos 180 डिग्री माइनस 179 cos 180 डिग्री, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 180 डिग्री माइनस 177, फिर लिखेंगे cos, इसके बीच में जो मान आएगा cos 90 डिग्री इंटू, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा टोटल। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री का मान बराबर होगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन 50 डिग्री अब प्लस लिख देंगे साइन 10 डिग्री अब माइनस साइन 70 डिग्री। ये फार्मूला पर तुरेंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन जोड़ेंगे 50 प्लस 10 बाई 2 माइनस कॉस 50 माइनस 10 बाई 2। इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। जिसका ये नियम होता है कि साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये जोड़ेंगे तो ये 2 साइन 60 डिग्री बाई 2 कॉस 40 डिग्री बाई 2 और कॉस 20 डिग्री काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 1/2 और कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री। ये से कट जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री, ये दोनों कटेगा, उत्तर होगा 0। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इमेजिनरी 7 का मान होगा। सबसे पहले लिखते हैं इमेजिनरी 1 का मान होता है इमेजिनरी 2 का मान होता है -1। तो यहाँ पे 7 का लिखना है तो इमेजिनरी 2 इमेजिनरी 2 इमेजिनरी 2 इमेजिनरी, तो इसका मान -1 इसका मान -1 इसका मान -1 इमेजिनरी, तो इसका माइनस इमेजिनरी होगा। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या इसको और शॉर्ट में बनाना था, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, इमेजिनरी 6 और माइनस इमेजिनरी, तो इसका मान हो जाएगा -1 इमेजिनरी तो माइनस इमेजिनरी, ऐसे ही बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a प्लस इमेजिनरी b बराबर √1 प्लस इमेजिनरी बट्टा 1 माइनस इमेजिनरी तो a² प्लस b² का मान होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। a प्लस इमेजिनरी बराबर √1 प्लस इमेजिनरी 1 माइनस इमेजिनरी, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर प्लस √1 प्लस इमेजिनरी 1 माइनस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। ए टूटेगा a² b² इमेजिनरी स्क्वायर प्लस 2ab इमेजिनरी, स्क्वायर हटा रूट हटा 1 प्लस इमेजिनरी 1 माइनस इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी स्क्वायर का मान होता है -1 प्लस 2ab इमेजिनरी 1 प्लस इमेजिनरी 1 माइनस इमेजिनरी 1 प्लस इमेजिनरी 1 प्लस इमेजिनरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a² माइनस b² प्लस 2a इमेजिनरी 1 प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी का स्क्वायर, a² माइनस b² प्लस 2ab इमेजिनरी, इसको तुरेंगे a² प्लस b² और प्लस 2b, 2 से 2 कट जाएगा तो a² b² प्लस 2ab इमेजिनरी बराबर इमेजिनरी। अब यहाँ रियल पार्ट a² प्लस 0 b² प्लस 2ab इमेजिनरी
बराबर 0 प्लस इमेजनरी। अब रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट से तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 और 2ab बराबर इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब हो गया इमेजनरी से इमेजनरी खत्म, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 का मान आया है 1/2 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी यानी 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 1/2 प्लस 2 1/2 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1/2 प्लस 1/2। भीम का जोड़ करेंगे, भीम का जोड़ करेंगे तो 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/2, 1 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1। तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 हो जाता है। तो सही उत्तर 1 होगा, इसका सही उत्तर 1 होगा। कैसे होगा ये फुल सोल्यूशन हम बता दिए हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर तुरेंगे तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। और ये सही उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है यदि 2 माइनस रूट अंडर माइनस 9/1 माइनस रूट अंडर माइनस 4 बराबर x प्लस इमेजनरी y, तो इसका मान होगा। तो ध्यान दीजिए कि इमेजनरी स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसको आइटो भी पढ़ा जाता है। इमेजनरी स्क्वायर बराबर -1। तो यहाँ पे सबसे पहले मान भरते हैं, 9 गुने -1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 1 माइनस 4 गुने -1 और ये x प्लस इमेजनरी y हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2 रूट 9 इमेजनरी के स्क्वायर बटा 1 माइनस 4 रूट इमेजनरी के स्क्वायर बराबर x प्लस इमेजनरी y। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 रूट 9 के मान 3 इमेजनरी और 1 माइनस 2 इमेजनरी x प्लस इमेजनरी y। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के उपरांत क्या आता है, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे। 2 माइनस 3 इमेजनरी 1 माइनस 2 इमेजनरी 1 प्लस 2 इमेजनरी 1 प्लस 2 इमेजनरी बराबर x प्लस इमेजनरी y। इसमें गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 1 प्लस 2 इमेजनरी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 इमेजनरी माइनस इमेजनरी माइनस 6 इमेजनरी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x प्लस इमेजनरी 2 प्लस इमेजनरी, इसका मान -6 1 हो जाएगा और 1 प्लस 4 हो जाएगा। इमेजनरी स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया x प्लस इमेजनरी y। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 प्लस इमेजनरी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा x प्लस इमेजनरी। 8 प्लस इमेजनरी बट्टा 5 बराबर x प्लस इमेजनरी, x प्लस इमेजनरी। अब तुलना करेंगे 8/5 अब प्लस 1/5 इमेजनरी x प्लस इमेजनरी y। और इससे तुलना करेंगे x से तो x का मान 8/5 और y का मान हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, x का मान 8/5 और y के मान 1। सही उत्तर इसका 3 हो जाएगा। सही उत्तर x का मान 8/5 y के मान 1/5। देखिए सोल्यूशन किए हैं तो x का मान आया है 8/5 y के मान 1/5। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसका देखिए फार्मूला होता है एन पी एन का फार्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो इस एन एन का हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 होता है, तो एन फैक्टोरियल आया और एन पी एन माइनस 2 का, तो इसका होगा, इसको तुरेंगे तो एन फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस 2 फैक्टोरियल। ये से कट गया तो एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसका मान रखिए, मान रखेंगे एन पी एन माइनस 2, तो इसका मान कितना आया है, इसका एन फैक्टोरियल और इसका आया है एन फैक्टोरियल अब बटा 2 फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल खत्म, ये 2 जाएगा ऊपर तो 2 फैक्टोरियल, तो एन पी एन माइनस 2 बराबर 2 गुने 1 बराबर 2। सही उत्तर 2 होगा, इसका सही उत्तर 2 होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। चलिए इसको तुरते हैं, तो इसको तुरेंगे तो एन फैक्टोरियल एन माइनस 5 फैक्टोरियल बराबर 20 गुने एन फैक्टोरियल एन माइनस 3 फैक्टोरियल एन माइनस 4 फैक्टोरियल और एन माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये से ख़त्म हो जाएगा, ये से ख़त्म हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो एन माइनस 3 और एन माइनस 4 बराबर 20 हो जाएगा। गुना करेंगे तो एन स्क्वायर 7n प्लस 12 बराबर 20, एन स्क्वायर 7n प्लस 12 माइनस 20, तो एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 बराबर 0, एन स्क्वायर 8n प्लस n माइनस 8 बराबर 0, कॉमन लेंगे तो n माइनस 8 और 1n माइनस 8 बराबर 0। अब आगे देखिए n-1 प्लस हो जाएगा n माइनस 8, तो n प्लस 1 बराबर 0, प्लस है तो उधर गया माइनस, n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही नियम होता है कि n ऋणात्मक में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा n का मान 8 है, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। एक अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को तुरेंगे तो 3 गुने 2 आई 2 गुने 1 का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो 8 का होल स्क्वायर, 8 8 64। सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुने 2 और 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुने 1, इसी को जोड़ देना है। तो 3 दूनी 6 और 2, तो 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर करना था, तो 8 का होल स्क्वायर, तो 64 नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, √x प्लस √y के पावर 10 के विस्तार में 7वां का पद होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, यहाँ फार्मूला होगा टी एन प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर NCR एक्स एन माइनस वाई, आर होता है RYR। तो मान लिखेंगे तो 7, इसका मान कितना है जी, n का मान तो 10 6 और रूट अंडर x है, इसका पावर लिखेंगे 10 माइनस 6, वाई का रूट पावर लिखेंगे 6। अब इसको तुरेंगे तो 10 फैक्टोरियल्स को तुरेंगे तो 10 फैक्टोरियल, क्योंकि फार्मूला होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसको तुरेंगे तो 10 फैक्टोरियल लिख देते हैं ऐसे, नहीं तो 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल और 10 में से 6 जाएगा और इसको √x के पावर 4 और y के पावर √6, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल
ये भी 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये से ख़त्म हो जाएगा। रूट के पावर लिखेंगे 4 को तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको वाई क्यू लिख सकते हैं तुरेंगे तो। यानी देखिए यहाँ पे रूट एक्स गुने रूट एक्स गुने रूट एक्स गुने रूट एक्स, तो 2 गो का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटा रूट हटा, और 2 गो के स्क्वायर होगा तो एक्स गुने एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर। उसी तरह ये हो जाएगा एक्स के पावर 2 वाई के पावर 3, इसको तुरेंगे। अब 4 को तुरेंगे तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7, 4 गुने 3 गुने 2 बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यू। 4 दूनी 8, 2 खत्म, 3 त्रिका 9, 10 गुने 3 गुने 7 बचा एक्स स्क्वायर वाई क्यू। 17 का 21 210 एक्स स्क्वायर वाई क्यू। सही उत्तर यही होगा। सही उत्तर देखिए 2 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स के पावर 10 के विस्तार में एक्स के पावर 8 का गुणांक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे 10 सी आर एक्स 20 माइनस 2 आर माइनस आर, ये भी फॉर्मूला होता है। घात कितना है? घात 8 है। 8, तो इसके तुलना कर लीजिए तो 20 माइनस 3 आर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 8। 20 माइनस 8 बराबर 3 आर, घटेगा तो 12, 3 आर, 3 चौका 12, आर के मान हो जाएगा 4। अब 10 इसका फॉर्मूला होता है एन सी आर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल हो गया 4 फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को 10 गुने 9 गुने ऐसा लिखेंगे 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल। फिर 4 फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2 6 फैक्टोरियल। ये से खत्म होगा 4 दूनी 8, ये खत्म, 3 त्रिका 9, तो 10 गुने 3 गुने 7, तो ये हो जाएगा 17 के 21 गुने 10, 210। सही उत्तर हो जाएगा 210। सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है एपी। एपी का मतलब ही होता है, यदि एपी का मतलब ही होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद ए दिया है, पहला पद 3/4, तीसरा पद 2, दूसरा पद ए, भीम का जोड़ करेंगे 4, 4a 3a 2 माइनस ए। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4a माइनस 3, 4 दूनी 8, 4a। आगे देखते हैं, माइनस है तो इधर आएगा प्लस 8 प्लस 3, 8a बराबर 11, गुना में है तो 11/8। सही उत्तर यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11/8 सही उत्तर 4 नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट 100 है। तो देखिए यहाँ पे ए को कहा जाता है पहला पद, और डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 28 है, पहला पद 25 है, घटेगा तो 3, यानी डी के मान 3 हो गया, और डी के मान 3 हो गया, और टी एन का मान हो जाएगा 100। मान लिखेंगे टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 100, ए का मान 25, एन माइनस 1, डी के मान कितना हो जाएगा 3। 100 माइनस 25 एन माइनस 1 इंटू 3, 75, एन माइनस 1 इंटू 3 काटेंगे तो 26 25 हो जाएगा, एन माइनस 1, 25 प्लस 1 एन बराबर 26। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है एस एन का योग का, कि जब टी एन मालूम होता है तो n/2 a प्लस टी एन। तो n का मान कितना दिया है 26/2, a का मान कितना है 25 है, तो 25 आप प्लस टी एन 100 है, जोड़ेंगे तो 26/2 गुने 125, काटेंगे 13 गुने 125, अब गुना करेंगे तो आएगा 1625। ऑप्शन में देखिए 1625 कितना कहाँ है, सी नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीपी यानी गुणेतर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 5120 यानी 5120 है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है।
तो फार्मूला लिखेंगे ए का मान कितना 5 और आर का मान T2/T1 होता है, तो T2 का मान 10 है, 10/ए का मान 5, 5 दूनी 10, यानी आर का मान 2 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए एन बराबर 5120 दिया है, तो फार्मूला होता है ए एन बराबर ARN-1, इसका 520, ए का मान 5 और आर का मान 2 n-1। अब इसको 5120 का गुणनखंड कीजिए, 2 से जाएगा, इसका दिया 512 हो जाएगा, दूनी के 4 नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 0, तो ये 2 के पावर n-1, तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना 1024 का, तो 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 512, फिर 2 से ले जाएंगे तो 256, फिर 2 से ले जाएंगे तो 128, फिर 2 से ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 32, फिर 2 से ले जाएंगे 16, फिर 2 से ले जाएंगे 8, फिर 2 से ले जाएंगे 4, फिर 2 से ले जाएंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका हो जाएगा 2 के पावर 10, ये हो जाएगा 2n-1। देखिए आधार दोनों का सेम है तो खत्म, और पावर पावर बराबर हो जाता है, तो 10 बराबर n-1, माइनस है तो इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 10 1 11, n के मान 11 हो गया। सही उत्तर हो जाएगा 11वां पद, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरी सूत्र का, ए और बी, ए का मान 2 -3, बी के मान दिया है -6 3, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ए बी की बीच की दूरी बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या है 3 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। अगला प्लस लिखते हैं x2 का मान -6 है, x2 का मान -6, x1 के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के मान, यहाँ पे ध्यान दीजिए, x2 का मान कितना है -6, x1 के मान -2 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो -8 का होल स्क्वायर, इसको माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर इधर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 8 8 64, 6 का 36, जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10 इकाई। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढाल ज्ञात करना है। 27 नंबर में ए बी का ढाल बराबर फार्मूला होता है एम, इसका फार्मूला होता है कि y2 - y1 का बट्टा x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए -2 3 8 -5, ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, तो y2 के मान -5 हो जाएगा, y1 के मान 3 बट्टा x2 का मान 8 -2, m बराबर ढाल बराबर, तो -8 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब m बराबर -8/10 काटेंगे, m बराबर -4/5, सही उत्तर हो जाएगा -4/5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मात्र अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करे, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इसी का प्रयोग करते हैं। cos 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा, और साइन को ज्यों के त्यों रहने दीजिए, तो ये साइन हो जाएगा 75 डिग्री और माइनस साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री। फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 इंटू
साइन सी माइनस डी बाई टू। मान लिखेंगे कि 2 cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाई 2 साइन 75 माइनस 15 डिग्री बाई 2 cos जोड़ेंगे तो 90 बाई 2 साइन 60 बाई 2 काटेंगे तो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री और कॉस साइन 30 डिग्री। मान लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। मान रखिए 2 गुने 1/√2 और 1/2, 2 से 2 कटेगा 1/√2 आ जाएगा सही उत्तर। सही उत्तर ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि cot x/2 माइनस tan x/2। तो इसको तुड़िए, ये फार्मूला होता है cot x बराबर होता है cos x बटा sin x और tan x बराबर होता है sin x बटा cos x। यहाँ पे लिखेंगे कि cos x/2 बटा sin x/2, sin x/2 बटा cos x/2। भीम का जोड़ करेंगे sin x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फार्मूला होता है, एक सूत्र है, ये भी सूत्र है। फार्मूला होता है कि cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 और साइन x बराबर होता है 2 साइन x/2, 2 साइन x/2 और cos x/2 फार्मूला होता है। इसका प्रयोग करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फार्मूला होता है cos x। इसका फार्मूला नहीं होता है तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो साइन x/2 और cos x/2 हो जाएगा। तो 2 cos x 2 साइन x/2 cos x/2 साइन x के बराबर होता है। तो cos थीटा साइन थीटा क्या बात है, cot थीटा, cot 2x हो जाएगा सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग ये हो रहा है। इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है, सबसे बड़ा कर्ण होता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा 25। ये 9 प्लस 16 जोड़ेंगे तो ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 82 10 440 360 इस पर व्हाट्सएप कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।